लेकिन आज का दिन देखो, आपके घर में बहुत सारे गहने हीरे पन्ने सब हैं, उसको आप खुले में रखोगे, सही है, सब हॉल में रख दोगे, हीरा पन्ना सोना चांदी मोती माणक सब खुले में रख दोगे बाहर हॉल में, सही है, तो कहाँ रखोगे? तिजोरी। हाँ, बरांडे में, तिजोरी में, हॉल में, नहीं, बालकनी में, नहीं, पोर्टिको में, तिजोरी में। क्यों क्यों तिजोरी में रखेंगे? क्यों? वो कीमती चीज है, कोई दुरुपयोग ना हो जाए, कोई लेके ना भाग जाए, आपको वो चिंता रहेगी, इसलिए उसको सुरक्षित जगह रखोगे कि नहीं? जी भगवान। तो ये गहने तो देखो, 1 किलो सोना 90 लाख का होगा, 2 करोड़ तो कोई नहीं दे देगा ना। ये सभी जितनी भी चीजों को आप कीमती मानते हो ना, उसका कीमत जितना निर्णयित है उतना ही होगा, उससे ज्यादा तो 1 रुपया कोई नहीं देगा। भाई ज्वेलरी बाजार में जाओ, 1 किलो सोनो दो भाई, तो आपने कोई भाई 10 लाख थाने वास्ते ज्यादा देऊ थे मारा दोस्त, तो कोई देला कोई नहीं देला, नहीं दे। यानी इसका कीमत एकदम फिक्स है, निर्णयित है ना। लेकिन आपको पता नहीं है, हमारी आराधना का, हमारी पूजा का, हमारा जप का कीमत निर्णयित नहीं है, अगिनत है। ये सोना चांदी से भी भारी है। बोलिए जगत गुरु भगवान की। किससे भारी है? देखो, 1 किलो सोनो ली जाओ बोला तो 1 किलो सोनो रोई भाव आई के बत तो आई बहनो, 1 किलो सोना का इतो आई नहीं। लेकिन आप ध्यान रख जो, आप मा तो कोई कृपा वे जाई तो 1 किलो 2 किलो री नहीं बे, जितना देवता सोचे इतनी बड़ी कृपा वे सके, उनमें कोई कीमत नहीं है। जय जय गुरुदेव। ये देव कृपा में और साधारण बहुमूल्य वस्तुओं में फर्क है। बहुमूल्य वस्तु कितना भी बहुमूल्य हो, कोई नूर हीरो भी वो, उनो एक भाव वेला, उनो बत्तो तो नहीं वेला। लेकिन थाना माता कृष्णगिरी वाली पद्मावती प्रसन्न वेगी तो आगे 100 जन्म रा रास्ता खुल जाए। जय जय गुरुदेव। सोनो कटे तो काम आई बाबू, सोनो कटे तो काम आई, मरे जटे तो काम आई के मरिया पच्चे काम आई नहीं बोलना। मरिया पच्चे मारे गला में बांध दई, मैं एक भट्टीजू लेने जाऊंला नहीं, ऊपर लेना हाथ जाऊंला, उठे जाए ने एक तिजोरी में रखूला, कटे तक आईला भाई, मृत्यु तक। पचे तो ध्यान रखना, एक वस्तु जो संसार में इकट्ठा करते हैं और एक वस्तु जो कृपा से इकट्ठा करते हैं। संसार की वस्तु संसार तक, कृपा की वस्तु 100 जन्मों तक, इसमें वो फर्क है। ये दोनों में ये फर्क है कि संसार की वस्तु संसार तक आएगी, कृपा की वस्तु आप ये नहीं बोल सको कि भाई मैं पुण्य नहीं ले जा सकूं, आप ये बोल सको कि मैं रोटी नहीं ले जा सकूंगा, मैं कपड़ा नहीं ले जा सकूंगा, मैं धन नहीं ले जा सकूंगा। ये नहीं बोल सकोगे कि मैं बसंत विजय जीरो आशीर्वाद नहीं ली जा सकूं, वो तो पहली ली जा सकूं। बोलिए जगत गुरु भगवान की। तो सत्संग की महिमा ये है, जो सदा साथ चले उसको देने वाला है, उस वस्तु को सत्संग। सत्संग का क्या अर्थ है? सदा साथ देने वाला। हाँ, तो थाने बातो एड़ो चीजे के हाथ जाओ जने ले जावे, जड़ो बातो चीजे के रास्ता में गिर जावे वो बातो चीजे, सदा साथ चले वो। अब ते कौन सो भेड़ो कर रिया हो? बताओ कौन सो भेड़ो कर रिया हो? जो रास्ता में गिर जाए उन्हें भेड़ो कर रिया हो। मेरे कहने का तात्पर्य था, तो शंकर जी ने देखा, भोलेनाथ भगवान ने देखा कि इस दुनिया में जो चाहो वो देने की ताकत मंत्रों में है। क्या है? मंत्रों में। देखो, मंत्र में आकाश गमन मंत्र भी है। क्या मंत्र? आकाश गमन। मैसूर के पास कनकगिरी एक गांव है, सुना कनकगिरी नाम? मैसूर के पास कनकगिरी, हाँ, दिगंबर क्षेत्र है कनकगिरी। तो कनकगिरी में ही नागार्जुन हुए, जो सिद्ध विद्याधर सिद्धि के बड़े संत थे। नागार्जुन कल्प नाम का एक पुस्तक है, वो पुस्तक में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का उल्लेख है, उन सब का रस बनाओ
पैरों में लगाओ। श्वेतांबरों में उसको पाद लिप्त सूरी बोलते हैं। पाद यानी पैर, लिप्त यानी लेपन करना। उस लेपन करने से ग्रेविटी फोर्स से हमारा शरीर छूट जाता है। अभी हम क्यों नीचे बैठे हैं भाई? भू आकर्षण शक्ति के कारण भूमि खींच रहा है, इसलिए हम बैठ रहे हैं। चंद्रमा में कोई बैठेगा क्या करेगा? उड़ेगा। उधर भू आकर्षण शक्ति नहीं है। और ऐसी चीज आप शरीर में लगा लो जो आपको ग्रेविटी से कोई असर नहीं करवाता हो, तो आप भी उड़ने लगते हो। ये उड़ने की जो वस्तु है उसको आकाश गमन विद्या बोलते हैं। श्वेतांबरों में इसको पादलुप्त सूरी बोलते हैं। पादलिप्त सूरी संत हुए जो पैरों में वो रसायन लगा लेते थे, तुरंत शरीर से वो भू आकर्षण शक्ति से संबंध छूट जाता, जहाँ चाहे वहाँ उड़ते थे। उन्हीं को नागार्जुन सिद्ध पुरुष बोलते हैं। दिगंबरों में क्या बोलते हैं? नागार्जुन सिद्ध। अब बोलो, आप 2 किलो सोना लेके उड़ने की विद्या ला सकते हो? नहीं गुरुदेव। 100 किलो? नहीं गुरुदेव। 1000 किलो? नहीं गुरुदेव। अब दूसरा है परकाया प्रवेश। क्या है? परकाया प्रवेश यानी मेरा शरीर अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा। आप आजकल आपको घर अच्छा नहीं लगता है ना, सब बेंगलोर में रहने वाले कहते हैं सेकंड होम चाहिए। क्या चाहिए? सेकंड होम। सेकंड होम किस लिए भाई? संडे में छुट्टी के दिन होस्कोटेक की तरफ उधर जाएं, उधर 2 दिन रह के आए अच्छे से बंगले में। उधर क्या है भाई? तेरा गायें रखी हुई है, उधर हमारा छोटा सा फार्म हाउस है, उसमें थोड़े सब बगीचे हैं। संडे मॉर्निंग जाते हैं, उधर बढ़िया दाल बाटी बनाते हैं, बगीचे में घूमते हैं, शाम को घर आते हैं। तो आप रहने वाले घर का दूसरा होम देखते हैं, सिद्ध पुरुष रहने वाले शरीर का दूसरा शरीर देखते हैं। और दूसरे शरीर में घुसने की विद्या को परकाया प्रवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश यानी इधर से निकलना, उधर घुस जाना। किसमें? जो जीते शरीर में घुसे वो भूत। आप जिंदे ही हो, आप में कोई घुस जावे उसको क्या कहें? वो नहीं। किसी ऐसे शरीर जिसमें प्राण नहीं हो, उसमें ये घुसते ही उसमें प्राण आ जाए और वो चलने लगे। अब इन सब सिद्धियों को कितने रुपए में खरीदोगे? नहीं खरीद सकते। हाँ? दूसरा है रूप परावर्तन। क्या है? रूप परावर्तन। रूप परावर्तन यानी अपने रूप को बदला लेना। तोते में, कुत्ते में, गाय में, पक्षी में, घोड़े में एक रूप बदला के खड़े हो जाना। इसको क्या कहते हैं? रूप परावर्तन। कितना किलो सोना दे के रूप बदल लें? नहीं बदल सकते। यानी भौतिक संपदा का एक कीमत निश्चित है, आध्यात्मिक संपदा का कीमत ही नहीं है, वो बेशकीमती है। कहने का मतलब है आध्यात्मिक संपदा बेशकीमती है। क्या है? बेशकीमती। बेशकीमती यानी अमूल्य। तो शंकर जी ने देखा कि ये तो अमूल्य वस्तु है, बहुत बड़ी बड़ी। देखो आपको भी बताऊं माताओं, हमारे इस धर्मों में बिच्छू काटने, आपने भी सुना होगा, सांप काटे। आज भी ये छोटे खेड़े में लोग होते हैं, सांप काटे का मंत्र पढ़ते हैं और जहर उतर जाता है। मंत्र पढ़ते ही जहर उतरता, आपने सुना है? जी भगवान। जहर उतारते हैं मंत्र से। सुना तो होगा, देखा तो नहीं होगा, तो भी सुना तो है आपने। सुना है भगवान। तो जहर उतरता है मंत्र से। तो समझो कि एक मंत्र से जहर उतर सकता है, तो एक मंत्र से दुख भी उतर सकता है। तरह तरह के मंत्र, एक में जहर उतर जावे, एक में दुख उतर जावे, एक में दरिद्रता उतर जावे, एक में तकलीफ उतर जावे, एक में रोग उतर जावे। ऐसे विभिन्न मंत्र हैं। शंकर जी ने देखा कि इसने विभिन्न मंत्र हैं, कोई अयोग्य के हाथ में पड़ जावे तो, कोई गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए। देखो पुराने जमाने में इस राजा को, उस राजा को जीतना है, वो देश को जीतना है, तो लड़ाई होने, लड़ाई में विजय पाने के भी मंत्र होते थे। उच्चाटन मंत्र, विद्वेषण मंत्र। उस राजा को पागल कर देवे, दो सामने से आके अपने को परेशान करने आ रहा है, उस राजा को पागल कर दे, उसको भगा दे। अब एक देश में करोड़ों लोगों की प्राण रक्षा के लिए एक राजा को भगा दे तो गलती नहीं है ना, लेकिन उसी मंत्र को पड़ोसी पर तुम डाल दो तो कर सकते हैं ना कोई गलत आदमी।
अयोग्य आदमी गलत उपयोग कर सकता है ना। तो शंकर जी ने सोचा कि ये जो ऐसे प्रयोग हैं ये किसी गलत आदमी पर ना लग जाएं, इसलिए इन सब मंत्रों को कीलित कर दिया। कीलित यानी ताला देना। क्या कर दिया? ताला देना। ताला दे दिया मंत्रों का। अभी कोई चीज को अंदर रख के ताला दे दिया, भाई कब मिलेगा? जब चाबी मिले। तो मंत्र शास्त्रों में इसको उत्कीलन कहते हैं। अच्छे से समझ लो, क्या कहते हैं? उत्कीलन। उत्कीलन यानी जो ताला दिया हुआ वस्तु है उसको खोलना। हर एक ताले की एक चाबी होती है, तो हर एक मंत्र का एक उत्कीलन मंत्र होता है। क्या होता है? उत्कीलन मंत्र। तो आपको उत्कीलन मंत्र पता है? पद्मावती का उत्कीलन मंत्र क्या है? भैरव जी का उत्कीलन। इसलिए सुबह मैंने बोला कि भाई तुम्हारी पूजा मंत्र सब में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, तो आप समझे कि क्यों होगी। मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास उत्कीलन मंत्र नहीं है। क्या नहीं है? उत्कीलन मंत्र। तो शंकर जी के पास देवता ऋषि मुनि सब गए कि प्रभु अच्छे व्यक्ति भी इसमें फंस गए हैं, जो अयोग्य हैं उनसे तो रक्षा हो गई मंत्र की, लेकिन जो करना चाहते हैं, सच में कोई भला करना चाहते हैं, इन मंत्रों में ऐसे मंत्र भी है। देखो जैन धर्म में एक मंत्र है। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा। क्या मंत्र है? ओम अरहम उत्पत्त। ऐसे बोलते ही रहोगे तो इतना धन उत्पन्न होगा कि जिसका कोई सीमा नहीं। क्या मंत्र है? ये वृद्धि का मंत्र है, शास्त्रों में दिया। ये उत्पत्ति करने वाला मंत्र। ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ओम अरहम उत्पत्त उत्पत्त स्वाहा, ऐसे बोलता रहता है। तो शासन देवताओं के कृपा से उस जगह में धन का ढिगला होने लगता है। क्या होता है? ढिगला। ढिगला। किसको ढिगला करना है? हम सभी को जगत गुरु भगवान। हाँ, यही ढिगला करो। ले जाने का ढिगला भी करो थोड़ा। जी भगवान। जो जाओ उस समय ले जाएं, हाँ, उसका भी ढिगला करो। जी भगवान। हम टेलर से लड़ने जाते हैं, जो लंगोट सीने दिया उसमें तुमने सिलाई बराबर नहीं की, लंगोट की सिलाई में साइड में डोरा सही नहीं लगा है, स्टिचिंग सही नहीं लगा, हमको पता तक नहीं चलता है कि इतना लड़ाई करके जो कर्म बांध रहे हैं वो अलग, जिस लंगोट की इतनी झगड़ा कर रहे हैं वो लंगोट भी हमारे साथ नहीं आने वाला है। दूसरा तो साथ आवे जो आवे, लेकिन ये लंगोट भी साथ आने वाला नहीं जिसकी झगड़ा कर रहे है ना मेरे बच्चों। तो अब देखिए भगवान ने इन देवताओं पर, ऋषि मुनियों पर, मनुष्यों पर प्रसन्न होकर बोला चलो मैं 3 दिन तुम लोगों के लिए छूट देता हूं। उन 3 दिनों में तुम कुछ भी अनजाने में भी चालू करोगे तो उसका उस दिन से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। पूजा हो, ध्यान हो, मंत्र जप हो या योग साधना, ध्यान, योग, मंत्र, पूजा, चारों के लिए 3 दिन छुट्टा कर दिया। क्या दिन? एक काल रात्रि। क्या दिन? काल रात्रि। बताओ काल रात्रि कौन होती है? देवी। दिवाली की रात। कौन सी रात? दिवाली की रात। दिवाली की रात बहुत बड़ी काल रात्रि रात है। उस दिन आप जो भी सात्विक राजसिक जप करते हो, जो भी जप करते हो, दिवाली के रात में जप करोगे तो जिस मंत्रों का आपको उत्कीलन मंत्र पता भी नहीं है, दिवाली के रात में बिना कोई उत्कीलनी मंत्र उत्कीलित हो जाती है। ये दिवाली की रात उस दिन करना ही करना। उस दिन क्या करना? मंत्र जाप। दूसरा दिन शिवरात्रि। क्या दिन? शिवरात्रि। शिवरात्रि यानी कोई एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष का रात नहीं है। उस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य के सहस्रार चक्र में उतर के नीचे जाने लगता है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरता है। वो दिन शिवरात्रि। उस दिन भी जाप करो, निश्चित आपका जप सफल होने वाला है। कोई भी जाप, उसका उत्कीलन नहीं है। एक काल रात्रि, एक शिवरात्रि, तीसरी है महारात्रि। क्या रात्रि है? महारात्रि। कब है वो महारात्रि? होली की रात ही वो महारात्रि है। और महारात्रि कब है? होली की रात। हमने हमारे त्योहार और पर्वों को जितना महत्व देना चाहिए, जितना उसको
मुख्यता देनी चाहिए उतना नहीं दिया। होली आने कुछ करते रहे, दिवाली आने कुछ खाजा बनाते ही बैठे रहे, भाई दिवाली में खाजा गुंजा बना ही दिया। बहन से मिले कि भाई खाजा बना दिया, गुंजा बना दिया। ये खाजा गुंजा में तात्पर्य अलग है। हम सोचते हैं कि दिवाली में खाजा बनाना, बहनों आप तो यही तो करती हो, क्या करती हो? हाँ, खाजा गुंजा ये दिखने वाली चीजों की नहीं। खाजा यानी क्या? जिसको आप घी में डालते हो, जब तक वो कच्चा है वो क्या करता है? नीचे जा जाके डूबता है। जब वो खाजा अच्छे से सिक जाता है ऊपर तिरने लगता है कि नहीं? तो परमात्मा को कहना है कि प्रभु जब तक मैं अज्ञानी हूं संसार के सुख दुख में तिर के ऊपर नीचे होता रहता हूं, और जब मुझ में ज्ञान आ जाता है सुख दुख से परे होके तिरता रहता हूं अपने आप। ये खाजा है। बोलिए जगत गुरु भगवान सुख दुख की। से आगे होके तिरता रहता हूं, वही खाजा है। बहनों तुम जो बनाती हो मेरी बच्चियों, ये खाजा नहीं। खाजा वो है सुख आए कोई भी दुख आए किसी भी परिस्थिति में उसमें डूब डूब के उछल कूद न करें। खाजा कच्चा है जब तक क्या करता है बेटा? हाँ, और जब अच्छे से वो पक जाता है तो ऊपर और कूदना करता है। तो जिस दिन आप दुख सुख से कूदना बंद कर दोगे, दुख में ज्यादा फूलोगे नहीं न, सुख में ज्यादा सुखोगे नहीं न, ये सब जब नहीं करोगे तो समझना कि तुम दिवाली के खाजे हो, तुम हो चुके हो, पूरे हो गए हो, परिपूर्ण हो गए। क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। गुंजा क्या? देखो, एक अच्छे से आटे को बना के उसमें करेले जैसे कड़वी चीजें भर दें, खूब कड़वी चीजें, एकदम मुंह में नहीं रख सके ऐसे कड़वी चीजें भर दें, उसी को गुंजा कहते हैं। सही है? तो क्या चीजें भरें? हाँ, अगर इसको राक्षस खाएं तो कैसा लगेगा उसको? हाँ, मनुष्य खाएं तो, मीठा। कौवों को दें तो मीठा। कुत्तों को दें तो मीठा। गायों को दें तो मीठा। तो सामने कैसा भी आदमी आए, दुश्मन हो, शत्रु हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हमारे अंदर से उसके लिए मिठासी निकले, वो गुंजा दिवाली की है। तो वो कैसा भी आदमी आए, गुंजा देख खाने वाले के हिसाब से स्वाद बदलेगा क्या? नहीं गुरुदेव। तो सामने वाले के लिए अपना गुण न बदले, ऐसा अंदर मसाला भर के बैठ जाए स्वयं के शरीर के अंदर के हृदय के स्थान में मीठा मसाला भर के रखे। ये गुंजा दिवाली का गुंजा है। लेकिन हम कौन से गुंजे को कर रहे हैं मेरे भाई बता? हाँ, तो ये त्योहारों का हमने पूरा एक प्रकार से विकृति कर दी। क्या कर दी? विकृति। कैसा गुंजा देखो, हम ही कहते हैं ना, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। कौन पिएगा? किस्मत वाला। तो ये गुंजा भी आप कड़वे करेले का बनाते हो कि खोपरा, गुड़, खसखस, इलायची या शक्कर सब डाल के बनाते हो? सब डाल के। तो वो गुंजा किस काम का जो खाएं तो 2.5 घंटे में बाहर निकल जाएं? वो हृदय का प्यार का मिठास वाला गुंजा बनाइए जो कभी मिठास खत्म ना हो और जिंदगी भर लोगों को उस प्रेम का आनंद का स्वाद महसूस होता रहे। जय जय गुरुदेव। कौन सा गुंजा चाहिए? बोलो मेरे बच्चों, कौन सा गुंजा चाहिए? प्रेम और मिठास। कौन सा खाजा? किसका? अपने जीवन का कि मैदे का? मैदे का तो देखो पेट में फंस जाए। आप सबके शरीर में 10-10 वर्ष पुराने खाए हुए चीजें भी आंतड़ियों में फंसी है, आपको पता तक नहीं है। क्या नहीं है? पता। हाँ, इतने पुरानी चीजें आंतोड़ी में फंसी है। पेट में ही पुरानी चीजें नहीं फंसी है, माथे में भी फंसी हुई है पुरानी चीजें। मारी नणंद 15 साल पहली राखी में आई जने यूं करनगी। हाँ, मारी सासू सबरा पांती कर्या जने वो स्टील रो कटोरदान मने नहीं दी। हाँ, बोलो क्या क्या फंसा? पेट में ही नहीं फंसा मैदा, माथा में भी फंसा है कचरा।
हाँ? तो फिर सत्संग किस लिए महाराज? ये जो फंसा हुआ कचरा है इसको साफ करने का कोई अवसर देता है, उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों? सत्संग। उसको क्या कहते हैं? सत्संग। अब थोड़ा आगा हो ना, सत्संग और अच्छा होता है। हाँ बस अभी इतना ही जगह यहाँ इस जगह पर अभी हाँ आ गया हो तो उसके धूप पड़ रही बेचारे, धूप में बहुत अच्छा भाई। हमारे मेडिकल साइंस कहता है संध्या का धूप अगर शरीर पर ले लो कभी आपको विटामिन ई और D12 की कमजोरी नहीं आ सकती है। संध्या के धूप में इतना प्रभाव है। अभी तुम लोग जाके धूप में खुद करते थे क्या? गुरु की कृपा देखो, तुमको बढ़िया संध्या धूप में बैठाया और तुमको अच्छे से एक पावर भी दे रहा है। इधर गुरु जी का ज्ञान का पावर तो आ ही रहा है, उधर सूर्य देव की कृपा का पावर भी साथ में आ रहा है। जिस पर सूर्य की दृष्टि पड़ी मेरी बच्ची वो भाग्यशाली, वो सब सूर्य की कृपा उन पर पड़ रही है। हाँ, शाम के समय सूर्य रोशनी में बैठना चाहिए। आपको किसी को घुटना दुखता है, घुटने में गैस का प्रॉब्लम है, ये क्या कहते हैं आर्थराइटिस, हाँ, और पेट में गैस बनता है, आपको पता भी नहीं होगा कि संध्या काल में धूप में 15 मिनट अगर बैठ जाएं तो ये गैस बनना ही बंद हो जाए। सूर्य में इतनी शक्ति, गठियावाद, घुटना दर्द सब खत्म हो जाए, क्योंकि वात बनना बंद होता है सूर्य रोशनी से। किससे? सूर्य रोशनी से। तो कैसी सूर्य रोशनी फ्री में मिल रही है इन सबको, जो पीछे बैठे उन सबको, वो भी बढ़िया जो इसी समय का सूर्य रोशनी, या तो सूर्य उदय के समय का, अगर 1 घंटा भी बढ़ गया तो वो रोशनी के जो तरंगे हैं, रेस, सन रेस, वो बदल जाते हैं। दोपहर का अलग होता है, इस समय का सर्वोत्तम। इस समय के रोशनी में बहुत औषधीय गुण है। रोज इस समय में धूप में बैठोगे तो आपका शरीर जितनी ताकतों को प्राप्त करना चाहिए सूर्य रोशनी से ही विटामिन, मिनरल सब आपके शरीर में प्राप्त है। तो ये दिव्य रोशनी आपको प्राप्त हो रही है। और हम बात कर रहे थे आज की रात का, तो शंकर जी ने सोचा कि भाई इन लोगों को तो उत्कीलन मंत्र आता नहीं है, लेकिन अच्छे लोग भी तो होंगे जिनको भक्ति करनी चाहिए। तो आज का दिन उन्होंने छूट कर दिया, महारात्रि लगा। इस रात का नाम क्या है? महारात्रि। इस महारात्रि में आप जितने भी लोग अपना कोई जप हो, अपनी कोई नित्य क्रम का कोई साधना हो, उस साधना को आज के रात में करोगे, वो सभी जपों का ताला जो दिया हुआ है वो अपने आप खुल जाएगा, उसको खोलने की जरूरत है। और इतनी बड़ी साधना की रात है। होली की रात में तंत्र करने वाले तांत्रिक हो कि सात्विक हम जैसे संत लोग हों, कोई तामसिक हो, तामसिक, राजसिक, सात्विक, कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति हो, सबके साधना का अगर कोई दिन है तो वो दिन है होली। हाँ, ऐसे पावन दिन में यहाँ पर आए हुए सभी को होली की खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देते हुए बोलिए जगत गुरु भगवान की जय। देखो, रंग चिकित्सा एक विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। रंग चिकित्सा भी है। रंग चिकित्सा में डॉक्टर भी रंग चिकित्सा देते हैं। जैसे पीठ दर्द है, कमर दर्द है, हॉस्पिटल जाओगे तो आपके पीठ कमर में लाल लाइट लगाएगा। क्या लगाएगा? लाल लाइट। वो लाल लाइट पीठ पर पड़ते ही क्या होता है हमारा? दर्द गायब। हाँ, तो पीठ दर्द को खत्म करने पीला लाइट क्यों नहीं लगाता, लाल क्यों लगाता है? क्योंकि लाल लाइट के पड़ने से शरीर में रोगाणु समाप्त होते हैं। अब देखिए, संसार में रंगों की माया देखो, आपको पता ही नहीं चलता कि पूरी जिंदगी आप कुछ रंगों के अधीन जीते हो। पूरी जिंदगी। एक तो नीला रंग। कौन सा रंग? नीला रंग। क्योंकि होली है इसलिए रंगों की बात कर रहा हूं कि होली है तो कुछ रंगों की बात करें। रंग को बाहर फेंक के ही होली मनाना ऐसे जरूरत नहीं है। रंग का महत्व को हम समझ लेंगे, असली प्रकार से होली क्यों मनाई जाती थी ये समझ लोगे बाद में। अब देखो, असीमित अगर कोई चीज है तो वो है आकाश। क्या चीज?
आकाश कितनी सीमा है इसकी? अनंत एंड ऑफ द स्काई, जीव स्टार्टिंग ऑफ द स्काई, सेंटर ऑफ द स्काई। हम जहाँ खड़े वहां से बोल सकते हैं ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, वो, लेकिन चलते ही जाओगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। असीमित कोई चीज है तो वो क्या है? आकाश उसका रंग क्या है? नीला रंग तो ये समझ लो कि ये धरती में 3/4 पानी है, हाँ? जी 3/4, 3/4 इज फिल्ड विथ वाटर द अर्थ, यानी 3/4 पानी से भरा है। उसका रंग क्या? और पूरे असीमित आकाश का रंग क्या? नीला रंग तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर नीले रंग की शक्ति डाल के आप में कुछ देना चाहती है, इसलिए पूरे आकाश और पृथ्वी को अधिक से अधिक, क्योंकि खाली 1/4 ही दूसरे रंग से भरा है, बाकी 3/4 पृथ्वी और पूरा आकाश ऊपर या नीचे सब किस रंग से भरा है? नीला रंग किस रंग से? नीला रंग अब देखोगे कि ये जो गॉड बोलते हैं, जनरेटर, जी गॉड जनरेटर, वो ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर, आप किसको ज़्यादा जरूरत मानोगे? आपको पैदा करने वाला तो पैदा कर दिया, अब आपको पैदा होना बाकी है क्या? तो आप जनरेटर को यानी ब्रह्मा को इतना आप सोचोगे नहीं, जो भेजना भेज दिया, भाई तेरा काम हो गया तू जा। तीसरे हैं डिस्ट्रॉयर, मारने वाले। अब मरने की किन किन की इच्छा है? वो सब हाथ ऊंचा करो। किसी की नहीं तो सबको जीने की इच्छा और सबको अपने जीवन को सुरक्षित करने की ये इच्छा है, तो वो ऑपरेटर के हाथ में है ना भाई। जी हो तो आप ध्यान दो कि ये क्या संबंध है। ऑपरेटर यानी विष्णु, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर और जनरेटर यानी ब्रह्मा, ऐसे रखो। तो ये जो ऑपरेटिंग ही आप चाहते हो, अपना जीवन का अच्छे से ऑपरेशन हो, ये चाहते हो कि अपने जीवन का अच्छे से डिस्ट्रॉइंग हो, ये चाहते हो, आप क्या चाहते हो? हाँ, तो आपने कभी सोचा कि ऑपरेशन वाले का रंग क्या है? बताओ। हाँ, यानी ऑपरेशन का रंग, पालनहार का रंग, एक सृष्टि, एक पालन, एक संहार। सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा, लाल रंग वाला राजसिक। शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसे सफेद रंग। विष्णु पालन करता, पालन करता का रंग क्या है? हाँ, और आकाश में क्या है? समुद्र में क्या है? ये दोनों रंग बताते हैं कि हम तुम्हारा पालन कर रहे हैं, आप सबका पालन कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि ये रंग किसी प्रकार से हमारे जीवन ऊर्जा को सर्वोत्तम बना रहे हैं। ये रंगों को साधारण मत समझो। जब भी आप बहुत यूं कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ऐसे लगे कि कोई सिचुएशन में मेरे को कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, गति चाहिए, जीवन चाहिए, लाइफ सोर्स चाहिए, मुझे लाइफ सोर्स चाहिए, तो थोड़ी देर नीले आकाश को बैठ के, वैसे भी आपको पता होगा जब आप समुद्र किनारे बैठते हो, कभी आकाश को देख के बैठते हो, असीमित शांति और आनंद महसूस करते हो। इसका कारण है कि ये रंग आप में जीवन ऊर्जा भरता है। ये विष्णु का रंग ऐसे बोलो तो ही चले, लेकिन ये रंग ऑपरेटिंग रंग है। क्या रंग है? ऑपरेटिंग। और अपने शरीर में 7 चक्र है। कितने? 7 चक्र। इसमें हृदय चक्र का रंग है ग्रीन। क्या है? ग्रीन। विपग्यार, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन रंग हृदय चक्र का रंग है। जब नीले को छोड़ोगे तो अगला सबसे ज्यादा पृथ्वी में पेड़ पौधों से, घास फूस से, किसी भी चीजों से अगर कोई रंग भरा है तो वो कौन सा रंग है? कौन सा रंग? और विष्णु का हरा रंग भी बताया है, कई जगह नीला रंग बताया। तो तमिल में कहते हैं पच्चई मामलई पोल मेनी पवलबाई कमल चेंगन अच्युदा अमर रे रे अरंगमा नगरुलाने। पच्चई मामलई, मामलई यानी बड़ा पर्वत, पच्चई यानी आप जानते हो, कई लोग तमिल जानते हैं। पच्चई यानी क्या? तो जिनको नीला बोलते हैं उन्हीं को ग्रीन भी बोलते हैं।
ऑपरेटिंग रंग 2 है। एक कौन सा है? स्कूलों में जाओ आप, किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ, स्कूल कॉलेज में सबसे ज़्यादा कौन सा रंग रहता है? देखो आप, पेड़ पौधे खूब हरिया भरिया करके रखते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में नीला रंग प्राकृतिक रूप से जा रहा है। हमारी व्यवस्था से अगर हरा रंग जाता है, नीला और हरा अगर आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान पावरफुल रहोगे, आपको पावर बहुत मिलेगा। ये पौधे देखो, आप देखो हर प्रकार के पुष्प मिलते हैं। हरे रंग का कोई पुष्प देगा? हाँ, नहीं। हरे रंग में क्या होता है? हाँ, पत्ते। हाँ, पुष्प एक प्रकृति का अंतिम परिणाम है, पत्ता उस प्रकृति का प्रथम परिणाम है। इसलिए ऑपरेशन यानी पालन जब तक हो वो पत्ता ही होगा, समाप्त होगा तब फूल होगा। इसलिए हरे में फूल है नहीं, समझा ना आपने? तो ऐसे हरा रंग और नीला रंग आपके जीवन में खूब लाभ करने वाले रंग हैं। क्या करने वाले? लाभ करने वाले। और कई बच्चे, कई माताएं मेरे को बोलती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बराबर पढ़ रही है, माता जी का बच्चा भी पढ़ता नहीं, बहुत ट्रबल हो रहा है, ऐसे बोल रही है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो महाराज, कोई पढ़ते नहीं हो, उन बच्चों को अगर आप पीली लाइट की रोशनी में बैठा के पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि कुछ ही दिन में उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान को आपके अंदर डालने का रंग है। इसीलिए कई धर्मों में गुरुओं के आचार्यों का रंग पीला ही रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पीला। पीला नॉलेज का रंग है। क्या है? नॉलेज का रंग। पीला नॉलेज का रंग। तो इन रंगों का महत्व आप में है, क्योंकि आपके शरीर में छोटी छोटी 7 बारीक, एक बाल से भी छोटी गांठ है। 7 जगह वो गांठ है। कितनी जगह गांठ है? 7 जगह। उन हर एक गांठों के अलग अलग रंग है। क्या है? अलग अलग रंग। सबसे नीचे जहाँ आप बैठते हो, जो जमीन टच होता है पीछे, उधर लाल रंग का एक गांठ है। किधर? आपके पेशाब के जगह के पीछे ऑरेंज रंग का एक गांठ है। नाभि में पीला रंग का गांठ है। हृदय में हरा रंग का गांठ है। गले में नीला रंग का गांठ है। यहाँ वायलट रंग का गांठ, ऊपर वायलट रंग का गांठ है, या इंडिगो रंग का गांठ है। इंडिगो फ्लाइट में कौन कौन गए हैं? वही इंडिगो कलर है, उसका नाम जो इंडिगो रखा फ्लाइट का, वो इंडिगो कलर है। तो आपके अंदर एक रंग सदा अंदर के अंदर घूमता रहता है। ये कोई रंग कम पड़ जाए तो उस रंग की जो शक्ति है वो आप में कम हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। अभी कई लोगों को देखो, अचानक भूख नहीं लगता। कई बार ऐसे होता है, कई महीनों तक खाना ही पसंद नहीं आता। जिस चीज को बहुत अच्छे से पसंद से खाते थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बहुत पसंद से खाते थे, अब वो सामने लाए तो नहीं, मेरे को नहीं खाना। क्यों? उस भोजन को प्राप्त करने और आकर्षित करने की शक्ति जिस केंद्र में थी, वो केंद्र कमजोर हो गया है। क्या हो गया है? कमजोर हो गया। तो वो केंद्र कमजोर हो गया, तो अब खाना नहीं भाई। आप लोग बोलते हो ना कि हमारा बच्चों खावे को नहीं, आजकल भूखो है। छोटे बच्चों के लिए कहते हो दूध नहीं पीवे, खावे को नहीं। तो इन बच्चों में जल्दी वो होता है। तो जब भी आपको खाना नहीं भाए, एकदम खाना बिल्कुल नहीं भाए, तो पीले रंग को एक 5 मिनट तक ऐसे आंख से पीले रंग को अच्छे से देखोगे। 5 मिनट बाद देखोगे कि बिल्कुल शरीर सही हो गया। क्या खाओ वो भा रहा है, क्या खाओ वो अच्छा लग रहा है। आपके अंदर जो कमी थी भोजन संबंधी, उसको पीला रंग सही करता है। कौन सा रंग? पीला रंग। ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पीला रंग 48 दिन तक लेके बैठ जाओ, रोज आधा घंटा देखो। वो बोला कि इससे तो नहीं खाऊं, वो अच्छा महाराज जी, कौन इसको देखता बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं, खाली 5 मिनट अच्छा पीला रंग, एकदम पीला, जैसे इन कपड़ों में लगाया पीला। ये इसीलिए लगाया यहाँ
चंदूलाल जी समझदार है, नीचे खाना बहुत बन रहा है और आप नहीं खाओगे बेकार होगा, इसलिए 5 मिनट तो भी आपका नजर उस पर पड़े, इसीलिए यहाँ पीला लगा दिया है कि भाई ये लगा दो तो अच्छे से नजर पड़े, ताकि नीचे जाके एक बार हाथ साफ करके आए सब बराबर व्यवस्थित। इसलिए यह क्या रंग ज्यादा दिख रहा है? पीला। क्यों? भूख लगती। हाँ, तो ये पीला रंग है। अब समझो कि कोई घबराहट मन में आई है। क्या चीज? घबराहट होती है ना कभी कभी घबराहट। जी भगवान। ये डर आ रहा है, ये कुछ ना हो जाए, ये तकलीफ ना हो जाए, ये परेशानी ना हो जाए, दुख ना घट जाए। गहरा नीला रंग, ये नीला है ना, ये लाइट ब्लू है आकाश में। क्या है? लाइट। डार्क ब्लू कलर अगर आप 3 दिन तक 5 मिनट देखते हो तो आपके अंदर जो एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो ये जितने भी आप जंगल में शिकार करते हैं उनको, क्या ये किसी वन्य पशु, हिंसादायक पशुओं को देख के डर लगता है क्या? शिकारियों को डर लगता है? तो आपको क्यों लगता है? उनके अंदर प्राकृतिक रूप से ये हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं, जिसमें हिम्मत बहुत आ जाती है। क्या आती है? हिम्मत। और आपको बोलूं कि जाओ भाई थोड़ा ये सांप पकड़ के लाओ, बहुत जरूरी है, काम है उससे, तो कौन कौन सांप पकड़ने जाए? कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। इसमें एक भी नहीं जाएगा। जी। देखो, हम सांप पकड़ने में डरते हैं, लेकिन हम जिनकी पूजा करते हैं वो पद्मावती, वो शंकर जी, विष्णु जी सांप के सैया में सोए, शंकर जी सिर पर सांप लेके बैठे, पद्मावती देखो तो सांपों की देवी है। अब आप बोलो कि मेरी माँ पद्मावती, मेरी माँ पद्मावती, वो जीवित होके सांप के साथ आ गई तो क्या करोगे? इसलिए आती नहीं है। पहले वो डर मिटाना। क्या मिटाना? डर मिटा। पद्मावती पर अनन्य श्रद्धा किसको है? सभी अब सबको है। तो इतनी श्रद्धा है तो वो आएगी। हाँ, अभी आप सब देखो, अपना चश्मा, मोबाइल सब रख के आए हो कि सब लेके आए हो? सब लेके आए। तो पद्मावती, क्या आपको डर लग रहा है इसलिए सांप आप रख के आएगी घर में? वो जब आएगी आपके सामने पूरा लेके ही आएगी, सांप जितना जो भी है सब लेके आएगी। तो भक्ति करते समय ध्यान रखो, भक्ति वो नहीं जो आप में श्रद्धा से आई, भक्ति वो है जो निडरता से होती है। माँ, तू किस रूप में भी दर्शन दे, मैं उस रूप में तुझे झेलने तैयार रेडी हूँ। जय जय माँ। मैं रेडी हूँ। आ माँ, ऐसे मोटे मोटे सांप आए, ऐसे जीभ निकाले, जहाँ आप बैठे हो वहाँ तक वो जीभ निकाल के लप लप करें तो आपका क्या होवे? माता जी आप घरे जाओ, मारे तो नहीं रेवणो हटे। हैं? आपने खूब भक्ति की, कृष्णगिरी आके नारियल चढ़ाया के नहीं चढ़ाया? सबने चढ़ाया। माँ को बोला ना, माँ दर्शन दे दो, आशीर्वाद दो, माँ दर्शन दो। तो कभी सोचा कि माँ आएगी तो पूरा मोबाइल, चश्मा सब लेके ही आने वाली है, ऐसे छोड़ के आने वाली नहीं है, पूरा ही आएगी लेके बड़े बड़े फण। ये जो लोकल में सांप है ना, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, देवलोक में सब बड़े बड़े। यानी वो कैसे आएंगे उसको छोड़ो, आपको निडर बनना है। आपको क्या करना है? निडर बनना है। अब इसमें क्या करें भाई, कैसे निडर बने? देखो, मेरा बच्चा पूरे गांव में, दुनिया में जाके सबको मार पीट करता है, हर आदमी उससे डरता है, तो क्या घर वाले भी उससे डरेंगे? बोलो। अभी अपना कोई घर में एक सदस्य हो, बड़ा यूं बेंगलुरु का नामी गुंडा हो, वो बाहर निकलते ही गांव वाले बंद बिटार ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ। हाँ, इवर बंद ಹೊಡಿತಾರೆ। सब छुपने लगे। हाँ, सब छुपने लगे। तो क्या घर वाले भी उसको देख के छुप जाएंगे? नहीं। हाँ, नहीं भगवान। तो निडरता वैसे ही आएगी। जो मेरे हैं वो किसी भी रूप में हो, मेरे हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय। अब निडरता आएगी। जी भगवान। पद्मावती आपकी है, एक समझो एक बात। तो वो जो सांप आ रहे हैं वो किसके हैं?
तो वो क्या आपको काटेंगे? घर के गुंडों की तरह है, ध्यान रखो। यानी वो उदाहरण चुपके नाम के लिए दे रहा हूं, बाकी ऐसे देव शक्तियों का हम गुंडा उंडा शब्द यूज करना भी सही नहीं है, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं ये समझा रहा हूं कि हमारे घर में कोई भी वस्तु हो, वो दुनिया के लिए कितना भी डरावना हो, हमारे लिए वो कृपादायक ही है। वो पहले ये समझ में आना कि मेरे लिए ये कृपादायक है। क्या है? कृपादायक।